जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 13वां अध्याय। विष्णु दूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, हे देव, गंगाजल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृत्य हो गया हूँ। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से ही पाप और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञानपूर्वक बातों से मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया है, तथा भी मुझे एक कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाई और नर्क से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। विकुंडल ने ऐसा आग्रह करने के लिए विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णु दूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। विकुंडल ने दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। विष्णु दूत के वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, हे भ्राता, को नर्क से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म का पुण्य दान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म का कोई स्मृति नहीं है। कृपया मुझे अब मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि आशाकाली निवास करते थे। वह तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तपस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, राशि, शीश, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जीतमाहे, ध्यान, काम, गुणति तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, यह पांचों ही अग्निहोमी थे। ये पांचों ही पूर्व धार्मिक रूप से गृहस्थी धर्म के जीवन में व्यतीत करते थे। महर्षि शाकली के शेष 4 पुत्र निर्मोह, जीतमाहे, ध्यान, काम तथा गुणति गृहस्थ धर्म के विरक्त पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग परिग्रहण से थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही स्वर्ण तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को इच्छादि कर लेते हैं और चाहे जहाँ बैठ जाते हैं। संध्या काल के समय अपने घर आकर चारों ब्रह्मा के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। उन्होंने निद्रा तथा क्षुधा को अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार का विष्णु रूप देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि की जीत कर और सांसारिक भोगों को त्याग कर अपनी मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार चारों भाई पूर्णतः वितरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में सुधा तथा त्रिपा से पीड़ित से चारों योगी जन तुम्हारे यहाँ आए। वहाँ अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी में निवेदन किया, हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान ही है। इसके बाद तुमने चरण धोकर चरणोदक को शीर्ष पर धारण किया। ऐसा करते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों तथा मिष्टानों का भोग कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर नियम अनुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। उस जन्म से सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथियों का सत्कार करके तुम्हें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति हुई उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। विष्णु दूत के उत्तम सन्यासियों का महिमा का वर्णन करते हुए वहाँ कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है।
मनुष्यों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों के विधान में ब्राह्मण कृत्य बुद्धि कहा गया है। कृत्य बुद्धियों में क्रिया करने वालों को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं, अतएव इनकी पूजा करना अत्यंत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। अपने आप ने 8वें जन्म में इसी प्रकार के चारों ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। विष्णुदूत की है बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म का संचित पुण्यों को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उनके श्रेष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और कुंडल की विकुंडल के निकट आ गया। उस दोनों भाइयों पर देवताओं के पुष्ट वृद्धि की तथा विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुँचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गया है। राजन, जो श्रोता भक्ति पूर्वक इस कथा और पठन पाठन अथवा श्रवण करता है, वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है। बोलो कन्हैया लाल।